मुल्ला नसरुद्दीन की हाजिर जवाबी और चतुराई की कहानियां पूरे इलाके में मशहूर थीं। हर कोई उनकी बातों और फैसलों में छुपे व्यावहारिकता और हास्य का दीवाना था। लेकिन एक दिन मुल्ला ने पूरे गांव को चौंका दिया जब उसने घोषणा की कि वह अपना घर बेचना चाहता है। यह खबर जंगल में आग की तरह फैली। हर कोई यह जानने को उत्सुक था कि आखिर मुल्ला अपना घर क्यों बेच रहे हैं। जब लोग मुल्ला का घर देखने आए तो उन्होंने देखा कि यह घर सच में बहुत सुंदर और आरामदायक था। इसके चारों तरफ एक बड़ा सा आंगन, बगीचा और घर के भीतर की बनावट किसी अमीर व्यापारी के घर से कम नहीं थी। हर कोई इस घर को खरीदने के लिए तैयार था। लेकिन मुल्ला ने एक शर्त रख दी जिसने सबको हैरान कर दिया। मुल्ला ने कहा, मैं अपना घर बेचने को तैयार हूं, लेकिन मेरी एक खास शर्त है। घर बेचने के बाद भी मुझे इस घर की एक कील पर पूरा हक रहेगा। लोग समझ नहीं पाए कि मुल्ला का मतलब क्या है। उन्होंने पूछा, यह कील वाली शर्त का क्या मतलब है? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए समझाया, देखिए, घर तो आपका हो जाएगा, लेकिन इस घर की दीवार में जो कील लगी है वह मेरी रहेगी। मैं जब चाहूं उस कील का इस्तेमाल कर सकता हूं और कोई भी इस पर आपत्ति नहीं कर सकता। घर को देखने और उसकी खूबियों को देखकर एक अमीर व्यापारी जो गांव में नया नया आया था, तुरंत इसे खरीदने के लिए तैयार हो गया। उसने सोचा कि यह कील वाली शर्त तो बस एक मजाक है। आखिर एक कील का क्या महत्व हो सकता है? उसने घर की पूरी कीमत चुकाई और खुशी खुशी घर का मालिक बन गया। मुल्ला ने सौदा पूरा होने के बाद कहा, याद रहे, यह कील अब भी मेरी है और मैं जब चाहूं इसे देखने आ सकता हूं। व्यापारी ने इस बात को अनदेखा कर दिया और नए घर में रहने चला गया। कुछ दिन बाद व्यापारी अपने परिवार के साथ घर में सुख शांति से रह रहा था। तभी अचानक मुल्ला नसरुद्दीन दरवाजे पर आ पहुंचे। मुल्ला ने कहा, मैं अपनी कील देखने आया हूं। व्यापारी ने हंसते हुए उन्हें अंदर बुलाया। मुल्ला ने दीवार में लगी कील को ध्यान से देखा, उसे छुआ और फिर मुस्कुराते हुए चले गए। व्यापारी ने इसे हल्के में लिया और सोचा कि शायद मुल्ला थोड़े अजीब हैं। कुछ दिनों बाद मुल्ला फिर से आ पहुंचे। इस बार उन्होंने न केवल कील को देखा बल्कि उस पर अपना पुराना कोट टांग दिया। व्यापारी ने पूछा, यह क्या कर रहे हैं? मुल्ला ने जवाब दिया, यह कील मेरी है और मैं जो चाहूं उस पर टांग सकता हूं। व्यापारी कुछ कह नहीं पाया क्योंकि वह शर्त में बंधा हुआ था। अब यह सिलसिला चलता रहा। मुल्ला कभी आधी रात को कील देखने आ जाते तो कभी सुबह सुबह। कभी वह उस पर पुरानी टोपी टांग देते तो कभी एक छोटी सी थैली। व्यापारी परेशान हो गया, लेकिन शर्त के कारण कुछ कर नहीं सकता था। समय बीतने के साथ मुल्ला की हरकतें बढ़ने लगीं। एक दिन उन्होंने कील पर एक बड़ी मछली टांग दी जो सड़ने लगी और घर में बदबू फैल गई। व्यापारी का परिवार इस बदबू से परेशान हो गया। उसने मुल्ला से विनती की, कृपया इस मछली को हटा लें। मुल्ला ने जवाब दिया, यह कील मेरी है और मैं जो चाहूंगा वही करूंगा। अब व्यापारी के लिए यह सहना मुश्किल हो गया। उसे समझ आ गया कि मुल्ला ने यह शर्त जानबूझकर रखी थी। आखिरकार व्यापारी ने तंग आकर मुल्ला को बुलाया और कहा, मुझे यह घर नहीं चाहिए। आप अपनी कील और अपना घर वापस ले लीजिए। मैं यहां से जा रहा हूं। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने पहले ही कहा था कि कील का महत्व बहुत बड़ा है। अब आप समझ गए होंगे। व्यापारी ने भारी नुकसान उठाया और घर खाली कर दिया। कहानी का संदेश। मुल्ला नसरुद्दीन की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी समझौते या शर्त को बिना सोचे समझे मान लेना भारी पड़ सकता है। छोटी सी बात भी बड़े नतीजे ला सकती है।
मुल्ला ने अपनी चतुराई और व्यंग्यपूर्ण तरीके से यह साबित कर दिया कि समझदारी और सूझबूझ से बड़ी समस्या को भी हल किया जा सकता है। मुल्ला नसरुद्दीन की यह कहानी उनकी अनोखी सोच और हाजिर जवाबी का एक बेहतरीन उदाहरण है। उन्होंने दिखाया कि कैसे एक मामूली सी शर्त भी किसी के लिए जीवन की सबसे बड़ी परेशानी बन सकती है। उनके व्यंग्य और बुद्धिमत्ता के आगे हर कोई हार मान ही लेता था। कहानी 2। एक छोटे से गांव में मुल्ला नसरुद्दीन का एक कंजूस पड़ोसी रहता था। वह इतना कंजूस था कि दूसरों की मदद तो दूर, खुद के आराम पर भी खर्च नहीं करता था। एक दिन वह पड़ोसी मुल्ला के घर आया और कहने लगा, मुल्ला भाई, मैंने सुना है कि तुम्हारे पास एक बहुत स्वादिष्ट चाय बनाने का नुस्खा है। क्या तुम मुझे अपनी चाय का स्वाद चखने का मौका दोगे? मुल्ला ने सोचा, यह तो बड़ा कंजूस है। यह मुफ्त में चाय पीकर चला जाएगा। इसे थोड़ा सबक सिखाना चाहिए। मुल्ला ने उसे अंदर बुलाया और कहा, बिल्कुल, बैठो, मैं अभी तुम्हें अपनी खास चाय बनाकर पिलाता हूँ। मुल्ला ने चाय बनाने के लिए पानी गर्म किया। फिर उसने उसमें थोड़ी सी चीनी डाली और चाय पत्ती डालने की जगह खाली डिब्बा हिला दिया। कुछ देर बाद मुल्ला ने वह चाय कप में डालकर पड़ोसी को दी। पड़ोसी ने चाय का घूंट लिया और उसका स्वाद चखते ही मुंह बिगाड़ लिया। उसने कहा, अरे मुल्ला, यह चाय तो बहुत फीकी और अजीब है। इसमें न चाय का स्वाद है और न चीनी की मिठास। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, दोस्त, यह वही स्वाद है जो तुम हर किसी को देते हो। जब तुम अपनी कंजूसी से लोगों को कुछ देते हो तो उसमें भी ऐसा ही फीका एहसास होता है। पड़ोसी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कहा, मुल्ला, तुम सही कह रहे हो। मैं अपनी कंजूसी में यह भूल ही गया कि दान और मदद से ही इंसान का दिल खुश होता है। अब से मैं दूसरों की मदद जरूर करूंगा। उस दिन के बाद वह पड़ोसी न केवल लोगों की मदद करने लगा, बल्कि अपनी कंजूसी छोड़कर उदार बन गया। कहानी से सीख, जिंदगी में केवल खुद पर ध्यान देने की बजाय दूसरों की मदद और खुशियां बांटना भी जरूरी है। कहानी 3। एक बार की बात है, मुल्ला नसरुद्दीन अपने गांव के चबूतरे पर बैठे चाय पी रहे थे। तभी 3 व्यक्ति, जो आसपास के गांवों में अपनी बुद्धिमत्ता और सवालों की गहराई के लिए मशहूर थे, वहां आ पहुंचे। उन्होंने मुल्ला से कहा, नसरुद्दीन, हमने सुना है कि तुम बहुत चतुर हो। अगर सच में तुम्हारी बुद्धि इतनी तीव्र है तो हमारे 3 सवालों का जवाब दो। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, सवाल जितने मुश्किल होंगे, जवाब उतना ही मजेदार होगा। पूछो। पहला सवाल। पहले व्यक्ति ने पूछा, अगर आसमान का कोई किनारा है तो वहां तक पहुंचने में कितनी देर लगेगी? मुल्ला ने बिना सोचे समझे जवाब दिया, यह तो इस बात पर निर्भर करता है कि तुम किस दिशा में चल रहे हो और कितनी बार बीच में रुककर चाय पीने का मन करेगा। सुनते ही वहां मौजूद लोग ठहाका लगाने लगे। पहला व्यक्ति असमंजस में पड़ गया। दूसरा सवाल। दूसरे व्यक्ति ने गंभीर स्वर में पूछा, दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है जिसे कोई खरीद नहीं सकता? मुल्ला ने अपनी चाय का आखिरी घूंट लिया और कहा, सबसे कीमती चीज है समझदारी, लेकिन अफसोस, इसे केवल तजुर्बे से ही पाया जा सकता है, बाजार से नहीं। इस जवाब ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। तीसरा सवाल। तीसरा व्यक्ति, जो सबसे ज्यादा होशियार समझा जाता था, आगे आया। उसने पूछा, अगर किसी के पास सब कुछ हो तो उसे और क्या चाहिए? मुल्ला ने अपनी पगड़ी ठीक की, गधे पर चढ़े और जाते जाते कहा, अगर किसी के पास सब कुछ है तो उसे शांति चाहिए, और उसे पाने के लिए तुम्हारे सारे सवालों से दूर रहना होगा।
तीनों व्यक्ति यह सोचकर हैरान रह गए कि मुल्ला के जवाब सरल लेकिन कितने गहरे थे। जब मुल्ला जा रहे थे तभी उनमें से एक ने आवाज लगाई, नसरुद्दीन, अगर हमारे सवाल आसान थे तो क्या तुम हमारे लिए एक सवाल छोड़ सकते हो? मुल्ला पलटे और मुस्कुराते हुए बोले, बिल्कुल, मेरा सवाल है, तुम तीनों ने अपने अपने सवालों से क्या सीखा? इसका जवाब ढूंढने में जितना समय लगेगा उतना ही तुम्हारी समझ बढ़ेगी। इसके बाद मुल्ला वहां से निकल गए और तीनों व्यक्ति सोचते रह गए। अब सवाल ये है, क्या तीनों ने सचमुच कुछ सीखा या वे अगली बार नसरुद्दीन से और मुश्किल सवाल पूछने आएंगे? जानने के लिए जुड़े रहिए अगली कहानी में। मुल्ला नसरुद्दीन के जवाबों ने तीनों व्यक्तियों को इतना उलझा दिया कि वे पूरी रात सो नहीं सके। अगली सुबह तीनों ने तय किया कि वे मुल्ला से और सवाल पूछकर उसके रहस्यमय दिमाग को समझने की कोशिश करेंगे। गांव के बाहर मुल्ला एक पेड़ के नीचे बैठे अपने गधे के साथ आराम कर रहे थे। तीनों व्यक्ति उनके पास पहुंचे और बोले, नसरुद्दीन, तुम्हारे पिछले जवाबों ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया, लेकिन आज हम और कठिन सवाल लेकर आए हैं। देखते हैं कि क्या तुम इनका जवाब दे पाते हो। मुल्ला ने अपनी टोपी सीधी की और मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम्हारे सवाल पेड़ की शाखाओं जैसे होंगे तो मेरे जवाब जड़ों की तरह गहरे होंगे। पूछो। पहला सवाल। पहले व्यक्ति ने पूछा, अगर एक आदमी पूरी दुनिया को जीत ले तो उसे सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा? मुल्ला ने अपनी आंखें बंद की जैसे सोच रहे हों। फिर बोले, जो पूरी दुनिया जीत लेता है वह अपना मन हार जाता है। और अगर मन नहीं रहा तो जीत का क्या मतलब? पहला व्यक्ति चुप हो गया। मुल्ला का जवाब उसकी सोच से परे था। दूसरा सवाल। दूसरे व्यक्ति ने एक और गहरा सवाल पूछा, क्या ऐसा कोई सवाल है जिसका जवाब भगवान भी न दे पाए? मुल्ला मुस्कुराए और बोले, हाँ, वह सवाल है, तुमने मुझे क्यों बनाया? क्योंकि भगवान भी जवाब में सिर्फ मुस्कुराएंगे और उनकी मुस्कान ही सब कुछ कह देगी। यह सुनते ही दूसरा व्यक्ति असमंजस में पड़ गया। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तीसरा सवाल। तीसरा व्यक्ति, जो सबसे जिद्दी था, बोला, अगर किसी के पास सच बोलने की हिम्मत हो तो क्या वह दुनिया में खुश रह सकता है? मुल्ला ने एक गहरी सांस ली, गधे की पीठ थपथपाई और बोले, सच बोलने की हिम्मत रखना अच्छा है, लेकिन यह जानना और भी जरूरी है कि सच को कब और कैसे कहना है। एक बेवक्त सच खुशियों से ज्यादा दुश्मन पैदा करता है। तीसरा व्यक्ति निरुत्तर हो गया। तीनों व्यक्ति निराश होकर सोचने लगे कि मुल्ला हमेशा उनके सवालों के जवाब क्यों दे देता है। उन्होंने आपस में तय किया कि मुल्ला से अंतिम सवाल पूछेंगे। उन्होंने पूछा, नसरुद्दीन, तुम इन सब सवालों के जवाब इतने आसानी से कैसे दे देते हो? क्या तुम्हारे पास कोई रहस्यमय शक्ति है? मुल्ला हंसे, उनकी आंखों में चमक थी। उन्होंने कहा, रहस्य शक्ति में नहीं बल्कि सीखने की आदत में है। लेकिन याद रखना, सीखना वहीं खत्म हो जाता है जहां सवाल पूछने की जिज्ञासा खत्म हो जाती है। मुल्ला गधे पर चढ़े और जाते जाते बोले, अगर मेरे जवाब तुम्हें रहस्यमय लगते हैं तो अगली बार मेरा एक सवाल लेकर आना। तब देखेंगे कि तुम्हारी बुद्धि कितनी गहरी है। तीनों व्यक्ति एक दूसरे की ओर देख रहे थे। लेकिन सवाल यह था, अगली बार जब वे मुल्ला से मिलेंगे तो कौन सा सवाल पूछेंगे? और क्या नसरुद्दीन के पास तब भी कोई मजेदार और रहस्यमय जवाब होगा? जाने के लिए जुड़े रहिए अगली कहानी में। क्या आपने कभी सोचा है, लालच और चतुराई के खेल में जीत किसकी होगी?
जब तीन व्यापारी अपनी हार मानने को तैयार नहीं होते, तब मुल्ला नसरुद्दीन उन्हें कैसी चुनौती देते हैं। सुनिए इस कहानी का रहस्यमय अंत। तीन व्यापारियों ने अपनी पिछली हार को दिल से नहीं अपनाया। मुल्ला नसरुद्दीन की चालाकी से सीखने की बजाय वे उससे बदला लेने की सोचने लगे। उन्होंने ठान लिया कि इस बार वे नसरुद्दीन को ऐसा सवाल पूछेंगे जिसका जवाब उसके पास न हो। गांव के बाहर एक बड़ी सभा रखी गई। तीनों व्यापारियों ने पूरे गांव को आमंत्रित किया और मुल्ला को भी बुलावा भेजा। जब मुल्ला पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सभा का माहौल गंभीर था। तीनों व्यापारी बीच में खड़े थे और नसरुद्दीन की प्रतीक्षा कर रहे थे। मुल्ला नसरुद्दीन, पहले व्यापारी ने कहा, पिछली बार तुमने हमें सबके सामने मूर्ख बनाया। अब हम तुम्हें चुनौती देने आए हैं। अगर तुम हमारे 3 सवालों का जवाब नहीं दे पाए तो तुम्हें इस गांव से हमेशा के लिए जाना होगा। मुल्ला ने हंसते हुए जवाब दिया। अगर जवाब दे दिया तो? दूसरे व्यापारी ने कहा, तो हम मान लेंगे कि तुम सबसे बुद्धिमान हो और तुम्हें हमेशा के लिए अपना गुरु मानेंगे। मुल्ला ने गधे की लगाम थामी, उसे एक तरफ बांधा और बोले, तुम्हारी शर्त मंजूर है। पूछो तुम्हारे सवाल, लेकिन याद रखना, जवाब मेरे हों या तुम्हारे, जीत मेरी होगी। पहला सवाल। पहले व्यापारी ने पूछा, बताओ जो चीज दिखती नहीं है लेकिन हर जगह मौजूद होती है। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, वह है हवा, जो तुम्हारे सवालों से भी ज्यादा अदृश्य है लेकिन उतनी ही जरूरी। सभा में सभी ने तालियां बजाईं। पहला व्यापारी चुप हो गया। दूसरा सवाल। दूसरे व्यापारी ने पूछा, अगर एक आदमी बिना पैर के दौड़ सकता है तो वह कौन होगा? मुल्ला ने तुरंत जवाब दिया, वह है विचार, जो बिना किसी पैर के भी सबसे तेज दौड़ता है। सभा में हंसी और प्रशंसा गूंजने लगी। दूसरा व्यापारी भी निरुत्तर हो गया। तीसरा सवाल। तीसरे व्यापारी ने गंभीर स्वर में पूछा, अगर दुनिया में सब कुछ खत्म हो जाए तो क्या बचा रहेगा? मुल्ला ने गहरी सांस ली, आसमान की ओर देखा और बोले, अगर सब कुछ खत्म हो जाए तो उम्मीद बची रहेगी, क्योंकि वही नया आरंभ लाती है। सभा में लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। व्यापारी अब परेशान नजर आ रहे थे। जब तीनों व्यापारी निरुत्तर हो गए तो उन्होंने हार मान ली। लेकिन तभी मुल्ला ने अपनी बात जारी रखी, तुमने मुझे चुनौती दी, लेकिन मेरी बारी भी है। मैं तुम्हें एक अंतिम सवाल देता हूं। अगर तुम इसका जवाब दे सके तो मैं मान लूंगा कि तुम भी बुद्धिमान हो। तीनों व्यापारी तैयार हो गए। मुल्ला ने पूछा, इस गधे पर जो बोझ बंधा है वह क्या है? अगर जवाब सही हुआ तो यह गधा तुम्हारा। तीनों व्यापारी हैरान होकर गधे की ओर देखने लगे। गधे पर एक झोली लटकी थी जिसे खोलने की अनुमति उन्हें नहीं थी। पहला व्यापारी बोला, शायद इसमें सोना होगा। दूसरा बोला, शायद अनाज हो। तीसरा बोला, शायद यह खाली है। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, तुम तीनों गलत हो। इसमें न तो सोना है, न अनाज, और न ही यह खाली है। इसमें सिर्फ सीखने की किताबें हैं जो तुम्हें लालच से मुक्ति दिला सकती हैं। सभा में ठहाके गूंजने लगे। मुल्ला गधे पर चढ़े और बोले, याद रखना, असली ज्ञान का बोझ हल्का होता है, लेकिन लालच का बोझ हमेशा भारी। अगली बार सोच समझकर सवाल पूछना। मुल्ला गांव से निकल गए, लेकिन गधे की झोली में सचमुच क्या था? क्या वह सिर्फ किताबें थीं, या मुल्ला ने कोई रहस्य छुपा रखा था?
अगली कहानी में जानिए जब कोई और उस झोली का सच खोलने की कोशिश करेगा। 3 अजनबी और मुल्ला नसरुद्दीन का रहस्यमय फैसला। क्या होगा जब 3 अजनबी एक चालाक सवाल लेकर मुल्ला नसरुद्दीन के पास आएंगे? क्या नसरुद्दीन अपनी चतुराई से उन्हें मात दे पाएंगे या इस बार कहानी एक अलग मोड़ लेगी? आइए जानते हैं इस रोमांचक किस्से में। किस्सा उस दिन का है जब मुल्ला नसरुद्दीन अपने गधे पर सवार होकर पड़ोस के गांव जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक पुराने कुएं के पास 3 अजनबी खड़े होकर जोर जोर से बहस कर रहे थे। उनके पास एक बड़ा संदूक रखा था जो बाहर से बंद था और उस पर एक मजबूत ताला लगा हुआ था। मुल्ला नसरुद्दीन को देखकर तीनों उनके पास आए। पहला अजनबी बोला, नसरुद्दीन, हमने सुना है कि तुम दुनिया के सबसे चतुर इंसान हो। हम तुम्हें चुनौती देना चाहते हैं। अगर तुम हमारी समस्या का हल निकाल सको तो यह संदूक तुम्हारा, लेकिन अगर नाकाम रहे तो तुम्हें अपना गधा हमें देना होगा। मुल्ला ने अपने गधे की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मेरा गधा तो मुझे बहुत प्यारा है, लेकिन चुनौती सुनने में मजा आएगा। बताओ तुम्हारी समस्या क्या है? दूसरे अजनबी ने कहा, हम तीनों इस संदूक के मालिक हैं, लेकिन किसी को नहीं पता कि इसमें क्या है। हर कोई दावा कर रहा है कि यह संदूक सिर्फ उसी का है। तुम हमें यह बताओ कि इस संदूक का असली मालिक कौन है? मुल्ला ने संदूक की ओर देखा, फिर तीनों अजनबियों को गौर से देखा। अच्छा, मुल्ला बोले, तो तुम लोग मुझे इस समस्या का हल निकालने का हक दे रहे हो? तीसरे अजनबी ने तुरंत कहा, हाँ, लेकिन याद रहे, फैसला वही होगा जो तुम्हें सबसे सही लगे। मुल्ला ने संदूक के चारों ओर घूमते हुए कहा, ठीक है। पहले तुम तीनों मेरी एक एक बात का जवाब दो। जो सबसे सच्चा जवाब देगा वही इस संदूक का असली मालिक होगा। पहला सवाल। मुल्ला ने पहले व्यक्ति से पूछा, तुम्हें क्यों लगता है कि यह संदूक तुम्हारा है? पहला व्यक्ति बोला, क्योंकि मैंने इसे पहले देखा और अपने कंधे पर उठाकर यहां तक लाया। जो मेहनत करे उसी का अधिकार होता है। दूसरा सवाल। दूसरे व्यक्ति से मुल्ला ने पूछा, तुम्हारे हिसाब से यह संदूक तुम्हारा क्यों है? दूसरा व्यक्ति बोला, क्योंकि मैंने इसे जमीन में दबा हुआ पाया। जो छिपा हुआ खजाना खोजे वह उसी का होता है। तीसरा सवाल। तीसरे व्यक्ति से मुल्ला ने पूछा, और तुम्हें क्यों लगता है कि यह तुम्हारा है? तीसरा व्यक्ति बोला, क्योंकि मैंने ही इस पर ताला लगाया। जो चीज सुरक्षित रखे वही उसका सच्चा मालिक होता है। मुल्ला ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोले, तुम तीनों के दावे सुनने के बाद मैं यह फैसला करता हूं कि इस संदूक का असली मालिक वह होगा जो इसे बिना चाबी के खोल सके। अगर कोई इसे खोल पाए तो संदूक उसी का। तीनों अजनबी यह सुनकर परेशान हो गए। उन्होंने ताले को खींचा, संदूक को हिलाया, लेकिन कोई उसे खोल नहीं सका। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, तुम सब सोच रहे हो कि मैं इसे कैसे खोलूंगा? तो देखो, इसका सबसे आसान तरीका है, इसे ऐसे छोड़ दो। यह कहकर मुल्ला ने गधे पर चढ़ते हुए संदूक को वहीं छोड़ दिया और जाते जाते बोले, लालच का ताला किसी भी चाबी से नहीं खुलता। जब तुम इसे छोड़ने का साहस करोगे तब इसका असली मालिक खुद तुम्हारे दिल में प्रकट होगा। तीनों अजनबी और गांव वाले संदूक को देखते रह गए, लेकिन कोई भी इसे खोलने या ले जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। लेकिन क्या मुल्ला के जाने के बाद किसी ने संदूक खोला? और उसमें आखिर क्या था? अगली कहानी में जानिए जब संदूक का राज खुलेगा और नसरुद्दीन का असली मकसद सामने आएगा।
संदूक का रहस्य और मुल्ला नसरुद्दीन की अंतिम परीक्षा। क्या होता है जब लालच का ताला खुलने की कगार पर होता है? संदूक का राज किसे मिलेगा और मुल्ला नसरुद्दीन इस खेल में क्या नया मोड़ लाएंगे? आइए जानते हैं इस दिलचस्प कहानी में। मुल्ला नसरुद्दीन की चतुराई से परेशान तीनों अजनबी संदूक के पास बैठे रह गए। उनके मन में सवाल कौंध रहे थे, संदूक में क्या है और मुल्ला ने इसे खोलने का कोई प्रयास क्यों नहीं किया? कुछ दिन बीते। संदूक को देखने के लिए गांव के लोग भी जुटने लगे। हर किसी के मन में लालच और उत्सुकता थी, लेकिन मुल्ला नसरुद्दीन कहीं नजर नहीं आ रहे थे। गांव के बुजुर्गों ने तय किया कि संदूक का ताला तोड़ दिया जाए। उन्होंने तीनों अजनबियों को बुलाकर कहा, यह संदूक यहाँ किसी समस्या का कारण बन रहा है। हमें इसे खोलकर इसका राज पता लगाना होगा। पहले अजनबी ने कहा, नहीं, यह मेरा है, मैं इसे तोड़ने नहीं दूंगा। दूसरे ने जवाब दिया, नहीं, यह तो मैंने पाया था, यह मेरा अधिकार है। तीसरे ने अपनी बात दोहराई, मैंने ताला लगाया है, इसे सिर्फ मैं खोल सकता हूं। लोग उलझन में पड़ गए। तभी किसी ने सुझाव दिया, मुल्ला नसरुद्दीन को बुलाया जाए, वह इस समस्या का हल निकाल सकते हैं। गांव वालों का संदेश पाकर मुल्ला नसरुद्दीन वापस लौटे। उन्होंने संदूक को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अरे, यह संदूक अभी तक नहीं खुला। लगता है तुम लोगों की उत्सुकता और बढ़ गई है। बुजुर्गों ने मुल्ला से कहा, हम इसे खोलने की अनुमति चाहते हैं, कृपया इस विवाद को समाप्त करें। मुल्ला ने सोचा, फिर बोले, अगर इस संदूक को खोलना ही है तो इसे सबसे सही इंसान के हाथों खुलवाना चाहिए। मैं एक आखिरी परीक्षा लूंगा, जो इस परीक्षा में सफल होगा वही इसे खोलेगा। तीनों अजनबी और गांव वाले चौंक गए। क्या परीक्षा है? सभी ने पूछा। मुल्ला ने कहा, तुम तीनों को 3 अलग अलग काम करने होंगे। जो इन कामों को बिना किसी स्वार्थ और चालाकी के पूरा करेगा वही संदूक का असली मालिक होगा। पहली परीक्षा, धैर्य की कसौटी। मुल्ला ने पहले अजनबी से कहा, तुम्हें इस गधे को बिना चाबुक मारे नदी पार करानी होगी। अगर यह गधा नदी पार कर गया तो तुम अगली परीक्षा के लिए तैयार हो। अजनबी ने कोशिश की, लेकिन गधा बार बार रुक जाता। आखिरकार वह हार मान गया। दूसरी परीक्षा, ईमानदारी का परीक्षण। दूसरे अजनबी को मुल्ला ने एक सिक्का दिया और कहा, इस सिक्के से गांव के सबसे भूखे इंसान को खाना खिलाओ। दूसरे अजनबी ने सिक्का लिया, लेकिन उसने इसे अपने लिए मिठाई खरीदने में खर्च कर दिया। मुल्ला ने कहा, तुम भी असफल हो गए। तीसरी परीक्षा, त्याग का सबक। मुल्ला ने तीसरे अजनबी से कहा, अगर तुम इस संदूक के लिए अपने हिस्से का दावा छोड़ दो तो यह तुम्हारा हो सकता है। तीसरा अजनबी असमंजस में पड़ गया और अंत में बोला, मैं इसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूं। मुल्ला का फैसला। तीनों अजनबी असफल हो गए। मुल्ला नसरुद्दीन ने संदूक को देखा और गांव वालों की ओर मुड़कर बोले, यह संदूक किसी का नहीं है, क्योंकि इसके लिए जो चाहिए था, धैर्य, ईमानदारी और त्याग, वह इनमें से किसी के पास नहीं। मुल्ला ने संदूक खोला। सभी लोग हैरान रह गए जब उन्होंने देखा कि उसमें केवल एक कागज था। कागज पर लिखा था, लालच से भरे मन के लिए इस संदूक में कुछ भी नहीं है। असली खजाना वह है जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे भीतर है। मुल्ला नसरुद्दीन ने संदूक बंद किया और हंसते हुए बोले, इस संदूक का रहस्य यही था।
जब तुम इसे समझ लोगे तब तुम्हारे जीवन का असली ताला खुलेगा। लेकिन सवाल यह है, क्या कोई गांव वाला इस सबक को समझ पाया, या मुल्ला को फिर से लौटकर आना पड़ेगा? जानने के लिए अगली कहानी में जुड़े रहिए। मुल्ला नसरुद्दीन और गुप्त संदेश वाला संदूक। एक दिन गांव के चौपाल में हलचल मच गई। गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे किसी ने एक संदूक रख छोड़ा था। इस बार यह संदूक बड़ा और सुंदर था, लेकिन इस पर कोई ताला नहीं था। गांव वालों को उम्मीद थी कि इसमें खजाना होगा। जब मुल्ला नसरुद्दीन को यह खबर मिली तो वह अपनी खास मुस्कान के साथ वहां पहुंचे। संदूक को देखते ही उन्होंने कहा, यह संदूक सिर्फ दिखने में साधारण नहीं, बल्कि इसमें जरूर कोई गहरी बात छुपी होगी। इसे खोलने का साहस कौन करेगा? गांव वाले हिचकिचा रहे थे। आखिरकार उन्होंने मुल्ला से इसे खोलने का अनुरोध किया। मुल्ला ने संदूक का ढक्कन खोला। उसमें न तो सोना था, न ही गहने। केवल एक कागज का टुकड़ा रखा था। मुल्ला ने वह कागज निकाला और पढ़ा। उस पर लिखा था, जो इस संदूक को पाकर सबसे पहले इसे छोड़ने का साहस करेगा, वही सबसे बड़ा ज्ञानी होगा। गांव वाले चौंक गए। उन्होंने मुल्ला से पूछा, इसका क्या मतलब है? यह तो बहुत अजीब चुनौती है। मुल्ला ने गांव वालों की ओर देखा और कहा, इस चुनौती को पूरा करना आसान नहीं है। इसके लिए 3 सबसे साहसी लोग चाहिए। 3 व्यक्ति आगे आए। पहला किसान था, दूसरा व्यापारी और तीसरा एक सैनिक। पहली परीक्षा, किसान की ईमानदारी। मुल्ला ने किसान से कहा, तुम इस संदूक को नदी किनारे ले जाकर छोड़ आओ। लेकिन याद रखना, इसे बीच रास्ते में खोलने या अपने घर ले जाने की कोशिश मत करना। किसान ने संदूक उठाया और नदी की ओर चल पड़ा। लेकिन रास्ते में उसने सोचा, शायद इसमें खजाना हो। अगर मैं इसे खोलकर देख लूं तो कौन जान पाएगा। उसने संदूक खोल लिया, लेकिन उसके अंदर वही कागज था। उसने संदूक को वहीं छोड़ दिया और खाली हाथ लौट आया। मुल्ला ने कहा, तुम परीक्षा में असफल रहे। तुम्हारा लालच तुम्हें ईमानदारी से दूर ले गया। दूसरी परीक्षा, व्यापारी की बुद्धिमत्ता। मुल्ला ने व्यापारी से कहा, तुम इस संदूक को बाजार में रख दो, लेकिन इसे बेचने या किसी से दाम मांगने की कोशिश मत करना। व्यापारी ने संदूक बाजार में रखा, लेकिन उसकी बुद्धि ने चालाकी दिखानी शुरू कर दी। उसने सोचा, अगर मैं इसे ऊंचे दाम पर बेच दूं तो कौन क्या कहेगा। उसने संदूक को बेचने की कोशिश की, लेकिन कोई खरीदने को तैयार नहीं हुआ। वह शर्मिंदा होकर वापस आ गया। मुल्ला ने कहा, तुम भी असफल रहे। तुम्हारी बुद्धिमत्ता स्वार्थ में बदल गई। मुल्ला ने सैनिक से कहा, तुम इस संदूक को जंगल में ले जाकर छोड़ दो और यह सुनिश्चित करो कि इसे कोई न देखे। सैनिक संदूक को लेकर जंगल में गया। उसने इसे एक पुराने पेड़ के नीचे रखा और बिना किसी लालच के लौट आया। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने त्याग और साहस दिखाया। यही इस संदूक का असली उद्देश्य था। गांव वालों ने सैनिक की सराहना की। मुल्ला ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा, यह संदूक हमें सिखाता है कि हर खजाना, हर चीज को पाने की लालसा नहीं रखनी चाहिए। कभी कभी सच्चा खजाना उसे छोड़ने में है। गांव वाले समझ गए कि जीवन में ईमानदारी, त्याग और स्वार्थ से दूर रहना ही असली ज्ञान है। लेकिन सवाल यह है, क्या संदूक वास्तव में सिर्फ एक पाठ पढ़ाने के लिए था, या इसमें कोई और बड़ा रहस्य छुपा है? जानने के लिए अगली कहानी में जुड़े रहिए। मुल्ला नसरुद्दीन और अंतिम रहस्य का पर्दाफाश।
गांव वालों ने जब मुल्ला की बात सुनी तो वे समझ गए कि संदूक एक प्रतीक था जो उन्हें जीवन के गुण सिखा रहा था। लेकिन उनमें से एक बूढ़ा आदमी जो शुरू से चुप था अचानक खड़ा हुआ और बोला, नसरुद्दीन, मुझे लगता है कि तुम इस संदूक के असली मालिक हो। तुमने इसे समझा और सबसे सही तरीके से इसे संभाला। अब तुम्हें ही इसे अपने पास रखना चाहिए। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, इस संदूक का मालिक मैं नहीं बल्कि यह गांव है। लेकिन यह संदूक अब यहाँ नहीं रहेगा। इसे वहीं लौटाया जाएगा जहां से आया था। गांव वाले हैरान हुए। लेकिन मुल्ला, इसे ले जाएगा कौन? मुल्ला नसरुद्दीन ने संदूक को फिर से उठाया और अपने गधे पर लाद लिया। मैं इसे वहां छोड़ने जा रहा हूं जहां इसे पहली बार देखा गया था। यह संदूक अब भी अपनी असली जगह की तलाश में है। गांव वालों ने पूछा, लेकिन इसमें आखिर था क्या? मुल्ला ने हंसते हुए जवाब दिया, इसमें एक संदेश था और वह तुम सबके लिए था। लेकिन क्या तुमने उस संदेश को सही मायने में समझा? यही इस संदूक का रहस्य है। मुल्ला नसरुद्दीन ने संदूक को उसी पुराने पेड़ के नीचे रखा जहां से इसे लाया गया था। लेकिन इस बार उन्होंने संदूक को ऐसे ही खुला छोड़ दिया। अगली सुबह जब लोग पेड़ के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि संदूक गायब हो चुका था। गांव के लोग असमंजस में थे। मुल्ला, संदूक कहाँ गया? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, संदूक वहीं गया जहां इसे होना चाहिए था। शायद यह हमें हमेशा याद दिलाने के लिए था कि जीवन में सबसे बड़ा खजाना कोई वस्तु नहीं बल्कि हमारी समझ, ईमानदारी और त्याग है। गांव वालों ने उस दिन से लालच और स्वार्थ से बचने की कसम खाई। मुल्ला नसरुद्दीन ने अपने गधे पर सवार होकर गांव छोड़ा और जाते जाते बोले, अगर संदूक की तरह कोई रहस्य फिर सामने आए तो याद रखना, उसका हल खजाने में नहीं बल्कि तुम्हारे दिल और दिमाग में छिपा है। और इस तरह मुल्ला नसरुद्दीन ने न केवल गांव वालों को बल्कि हर सुनने वाले को यह सिखाया कि असली खजाना कभी संदूक में बंद नहीं होता। कहानी 4। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन के पड़ोसी ने आकर उनसे कहा, मुल्ला, तुम्हारे पास एक रस्सी है? मुझे अपनी बाल्टी बांधने के लिए उधार चाहिए। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, माफ करना, मेरे पास रस्सी तो है लेकिन वह अभी काम में है। पड़ोसी ने हैरानी से पूछा, भला रस्सी का क्या काम हो सकता है? वो तो बंधी रहती है। मुल्ला ने बड़े ही शांत स्वर में कहा, मैंने उस पर आटा सुखाने के लिए रखा है। पड़ोसी चौंक गया और बोला, मुल्ला, आटे को रस्सी पर कैसे सुखाया जा सकता है? यह तो नामुमकिन है। मुल्ला ने आंखें घुमाते हुए कहा, भाई, जब उधार देने की इच्छा न हो तो रस्सी पर आटा सुखाना भी मुमकिन हो जाता है। पड़ोसी को न तो रस्सी मिली और न ही जवाब देने के लिए कोई तर्क। इस कहानी से सीख। मुल्ला नसरुद्दीन ने बड़ी चतुराई से यह दिखा दिया कि जब कुछ नहीं देना हो तो बहाना भी अनोखा होना चाहिए, लेकिन साथ ही हमें जरूरतमंद की मदद से बचने के बहाने नहीं बनाने चाहिए। कहानी 5। कहते हैं कि शादी का दिन हर किसी के लिए खास होता है, लेकिन अगर दूल्हा मुल्ला नसरुद्दीन हो तो यह दिन सिर्फ खास नहीं बल्कि मजेदार और यादगार भी बन जाता है। क्या आप जानना चाहते हैं कि मुल्ला ने अपनी शादी के दिन ऐसा क्या किया जिसने सबको हंसी से लोटपोट कर दिया? तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बात उन दिनों की है जब मुल्ला नसरुद्दीन ने शादी करने का फैसला किया। मुल्ला के दोस्त और पड़ोसी उसकी शादी को लेकर काफी उत्साहित थे, लेकिन सबके मन में एक ही सवाल था, क्या मुल्ला जैसे चालाक आदमी की शादी शांति से हो पाएगी? शादी का दिन आ पहुंचा।
पूरे गांव में खुशी का माहौल था। बारात सज-धज कर तैयार थी और सभी दूल्हे के इंतजार में थे। लेकिन मुल्ला नसरुद्दीन तो अपनी मस्ती में मस्त था। जब उसे बताया गया कि अब बारात निकलने का समय हो गया है, तो उसने कहा, ठीक है, लेकिन मैं बारात के साथ एक खास परंपरा निभाना चाहता हूँ। लोग उत्सुक होकर पूछने लगे, कैसी परंपरा मुल्ला? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं चाहता हूं कि मेरी शादी में बारात बिना किसी गधे के पूरी न हो। गधे के बिना बारात अधूरी लगती है। सबने सोचा कि यह मुल्ला का कोई मजाक होगा। लेकिन मुल्ला ने पास के खेत से एक गधा मंगवाया और कहा, इस गधे को बारात का मुखिया बनाया जाएगा। जहां यह जाएगा, बारात वहीं जाएगी। गांव के लोग और बाराती पहले तो हक्के बक्के रह गए, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि शायद यह मजाक शादी की रौनक बढ़ाने के लिए हो रहा है। गधा बारात की अगुवाई कर रहा था और सब उसके पीछे चल रहे थे। गांव के लोग यह दृश्य देखकर हंस-हंस कर लोटपोट हो रहे थे। बारात जब दुल्हन के घर पहुंची, तो दुल्हन के परिवार ने हैरानी से पूछा, मुल्ला, यह गधा क्यों लाए हो? मुल्ला ने गंभीरता से जवाब दिया, यह मेरी शादी की सबसे बड़ी सीख है। अगर मेरी पत्नी मुझसे नाराज हो गई और मुझे घर से निकाल दिया, तो कम से कम गधा मुझे वापस घर पहुंचाने का रास्ता दिखा देगा। यह सुनकर दुल्हन के घर वाले और बाराती हंस हंस कर लोटपोट हो गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब शादी की रस्में शुरू हुई, तो मुल्ला ने अपनी चालाकी का एक और नमूना पेश किया। शादी के दौरान दुल्हन के परिवार वालों ने मुल्ला से मजाक में कहा, मुल्ला, दहेज में हमसे कुछ मांग लो, हम तुम्हें निराश नहीं करेंगे। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अगर आप कह रहे हैं तो मुझे दहेज में आपकी सबसे बड़ी समस्या दे दीजिए। यह सुनकर सब हैरान रह गए। दुल्हन के पिता ने पूछा, यह कैसी अजीब मांग है मुल्ला? मुल्ला बोला, जहांपनाह, अगर आप अपनी सबसे बड़ी समस्या मुझे देंगे तो आपकी जिंदगी शांत हो जाएगी। और मैं वैसे भी हर समस्या का हल निकालने में माहिर हूँ। दुल्हन के पिता यह सुनकर हंस पड़े और बोले, मुल्ला, यह शादी तो वाकई यादगार बन गई। लेकिन बताओ, यह गधा अब क्या करेगा? मुल्ला ने गधे को देखकर कहा, यह अब मेरी बुद्धिमानी का प्रतीक बन गया है। जब भी कोई मुझसे सवाल करेगा, मैं इसे अपने साथ रखूंगा, ताकि लोग समझ जाएं कि एक चालाक आदमी ने भी गधे से कुछ न कुछ सीखा है। लेकिन सवाल यह है कि मुल्ला ने दहेज में जो सबसे बड़ी समस्या मांगी थी, वह असल में क्या थी? और क्या वह इसे हल कर पाया? जानने के लिए देखिए अगली कहानी, मुल्ला नसरुद्दीन और दहेज की सबसे बड़ी समस्या। क्या आप सोच सकते हैं कि कोई दहेज में ऐसी चीज मांगे जो न केवल परिवार को उलझन में डाल दे, बल्कि पूरी शादी का माहौल बदल दे? मुल्ला नसरुद्दीन की ये कहानी आपको हंसी और हैरत दोनों से भर देगी। शादी की रस्में खत्म हो चुकी थीं और मुल्ला अपनी दुल्हन के साथ खुशी खुशी घर लौट रहा था। लेकिन दुल्हन के पिता अब भी परेशान थे। उन्होंने मुल्ला से पूछा था, तुमने दहेज में हमारी सबसे बड़ी समस्या मांगी है, लेकिन यह तो बताओ कि वह समस्या क्या है? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, आपकी सबसे बड़ी समस्या मैं तब तक नहीं बता सकता जब तक मैं उसे अपने तरीके से हल न कर लूं। यह सुनकर दुल्हन के पिता और भी उलझन में पड़ गए। लेकिन उन्होंने सोचा, मुल्ला की चतुराई पर भरोसा करना ही पड़ेगा। कुछ दिन बाद मुल्ला ने अपने ससुराल वालों को संदेश भिजवाया कि वह उनकी सबसे बड़ी समस्या को पहचान चुका है। पूरा ससुराल उत्सुक होकर मुल्ला के पास पहुंचा। जब सब एकत्र हुए तो मुल्ला ने हंसते हुए कहा, आपकी सबसे बड़ी समस्या वही है जो हर परिवार की होती है, पड़ोसी की जलन और शिकायतें। दुल्हन के पिता चौंककर बोले, पड़ोसी? ये कैसी समस्या है? मुल्ला ने समझाया, जहांपनाह,
आपके पड़ोसी आपकी खुशियों से जलते हैं और हर छोटी बड़ी बात में टांग अड़ाते हैं। मैं चाहता हूं कि आज से वे न केवल आपकी इज्जत करें बल्कि खुद आपकी मदद करने आएं। सबके चेहरे पर हैरानी थी। दुल्हन की मां ने पूछा, लेकिन मुल्ला, यह कैसे मुमकिन होगा? मुल्ला ने अपनी चतुराई का इस्तेमाल करते हुए एक योजना बनाई। उसने पूरे गांव में यह अफवाह फैला दी कि दुल्हन के पिता ने अपनी बेटी की शादी में गुप्त खजाना खर्च किया है और उनके पास अब भी बहुत दौलत छिपी हुई है। इस खबर से पड़ोसी परेशान हो गए। वे सोचने लगे, अगर उनके पास इतना पैसा है तो हमारी मदद क्यों नहीं करते। कुछ ही दिनों में पड़ोसी दुल्हन के पिता के घर आने लगे। कोई मदद करने के बहाने आता तो कोई रिश्ता जोड़ने के। मुल्ला की योजना काम कर गई। पड़ोसी अब दुल्हन के पिता के दोस्त बन गए। लेकिन यह सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ। एक दिन पड़ोसी ने मुल्ला से पूछा, तुमने ऐसी अफवाह क्यों फैलाई? क्या सच में खजाना है? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, खजाना तो है, लेकिन वह दौलत की शक्ल में नहीं बल्कि रिश्तों की शक्ल में है। और अब जब आप सबने मिलकर मदद करनी शुरू कर दी है तो यही असली दौलत है। सब यह सुनकर हंस पड़े, लेकिन मुल्ला की चतुराई की तारीफ किए बिना नहीं रह सके। दुल्हन के पिता ने राहत की सांस ली और कहा, मुल्ला, तुमने हमारी सबसे बड़ी समस्या को हल कर दिया। सच में तुम्हारे जैसा दामाद हर किसी को मिलना चाहिए। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। शादी के बाद जब मुल्ला अपनी दुल्हन के साथ अपने घर लौटा तो उसे राजा का एक संदेश मिला। राजा ने मुल्ला को दरबार में बुलाया और कहा, तुम्हारी शादी की चर्चा पूरे राज्य में है, लेकिन क्या तुम मेरे दिए हुए मुश्किल सवाल का जवाब दे सकते हो? आखिर राजा ने मुल्ला से ऐसा कौन सा सवाल पूछा जो उसकी चतुराई की सबसे बड़ी परीक्षा बन गया। जानने के लिए देखिए अगली कहानी, मुल्ला नसरुद्दीन और राजा का मुश्किल सवाल। मुल्ला नसरुद्दीन राजा के दरबार में पहुंचा। दरबार भरा हुआ था और सभी दरबारी इस बात को लेकर उत्सुक थे कि मुल्ला इस बार राजा के सवाल का जवाब कैसे देगा। राजा ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मुल्ला, तुम्हारी चतुराई की चर्चा पूरे राज्य में है, लेकिन आज मैं तुम्हारी बुद्धिमत्ता को परखना चाहता हूं। अगर तुम मेरे सवाल का सही जवाब दोगे तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा, लेकिन अगर तुम असफल हुए तो तुम्हें एक बड़ी सजा भुगतनी होगी। क्या तुम तैयार हो? मुल्ला ने अपनी टोपी सीधी की और आत्मविश्वास से कहा, जहां पनाह, सवाल पूछिए, लेकिन ध्यान रहे जवाब जितना मुश्किल होगा इनाम भी उतना ही बड़ा होना चाहिए। राजा ने कहा, ठीक है। मेरा सवाल यह है, इस दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर चीज क्या है? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए अपनी मूंछों को ताव दिया और जवाब दिया, जहां पनाह, दुनिया में सबसे ताकतवर चीज है शब्द। राजा और दरबारी यह सुनकर हैरान हो गए। राजा ने पूछा, कैसे? मुल्ला ने समझाया, जहां पनाह, शब्द ही वह शक्ति है जो राजा को सिंहासन पर बिठाती है और वही शक्ति उसे गिरा भी सकती है। एक मीठा शब्द दिलों को जोड़ सकता है और एक कड़वा शब्द दुश्मनी बढ़ा सकता है। यह पूरी दुनिया शब्दों की ताकत पर चलती है। राजा कुछ पल के लिए चुप हो गया, फिर मुस्कुराते हुए खड़ा हुआ और कहा, मुल्ला, तुमने सही कहा। शब्द ही सबसे बड़ी ताकत है। तुमने यह सवाल हल करके साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धिमत्ता सच में अतुलनीय है। राजा ने मुल्ला को इनाम में सोने की एक अंगूठी और एक खूबसूरत घोड़ा दिया। दरबार में तालियां गूंज उठीं। मुल्ला ने घोड़े पर सवार होते हुए कहा, जहां पनाह, इनाम के लिए धन्यवाद, लेकिन याद रखिए यह शब्द ही थे जिन्होंने मुझे यहां तक पहुंचाया, और यही शब्द मुझे आगे भी जीत दिलाएंगे। राजा मुस्कुराया और कहा, मुल्ला,
तुम्हारी चतुराई और सादगी दोनों हमें हमेशा याद रहेंगी। इस तरह मुल्ला नसरुद्दीन ने अपनी बुद्धिमत्ता से न केवल राजा बल्कि पूरे राज्य का दिल जीत लिया। उसकी कहानियां आज भी लोगों के बीच हंसी और सीख का माध्यम बनी हुई हैं। कहानी 6। एक बार की बात है, मुल्ला नसरुद्दीन अपने गांव के चौपाल पर बैठा था। गांव के लोग उसके चुटीले जवाब और मजेदार कहानियों के लिए उसे बहुत पसंद करते थे। लेकिन कुछ लोग उसकी समझदारी पर शक करते थे। एक दिन गांव का सबसे बुद्धिमान और अमीर आदमी मुल्ला को नीचा दिखाने के इरादे से उसके पास आया और कहा, मुल्ला, अगर तुम सच में इतने समझदार हो तो एक शर्त लगाते हैं। अगर तुमने मेरी शर्त जीत ली तो मैं तुम्हें 100 सोने के सिक्के दूंगा। लेकिन अगर हार गए तो तुम्हें सबके सामने मानना होगा कि तुम उतने चतुर नहीं हो जितना लोग समझते हैं। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, शर्त मंजूर है। बताओ क्या करना होगा? वह व्यक्ति बोला, यह देखो, मेरे पास एक पक्षी है। तुम्हें बताना होगा कि यह पक्षी मेरे हाथ में जिंदा है या मरा। अगर तुमने सही जवाब दिया तो शर्त तुम्हारी। यह सुनकर सभी लोग ध्यान से मुल्ला की तरफ देखने लगे। मुल्ला ने कुछ देर सोचा और व्यक्ति की चालाकी को समझ गया। अगर मुल्ला कहता कि पक्षी जिंदा है तो वह व्यक्ति उसे तुरंत मार देता, और अगर कहता कि मरा है तो वह उसे उड़ा देता। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, पक्षी जिंदा है या मरा, यह तुम्हारे हाथ में है। यह फैसला तुम्हारे इरादों पर निर्भर करता है। यह सुनकर वह व्यक्ति चौंक गया और हक्का बक्का रह गया। उसने सोचा था कि मुल्ला किसी भी तरह से जवाब देकर फंस जाएगा, लेकिन मुल्ला की सूझबूझ ने उसे मात दे दी। गांव के लोग हंसने लगे और तालियां बजाने लगे। उन्होंने मुल्ला की समझदारी की खूब तारीफ की। वह व्यक्ति भी शर्मिंदा होकर चुपचाप वहां से चला गया। कहानी से सीख, हमारे फैसले और उनकी दिशा हमारे अपने हाथ में होती है। सही समझदारी से हर मुश्किल को सुलझाया जा सकता है। कहानी 7। एक बार की बात है, मुल्ला नसरुद्दीन के गांव में यह चर्चा थी कि पास के गांव में मूर्खों की सभा लगने वाली है। इस सभा में हर गांव के लोग अपने अपने गांव के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को भेजते थे ताकि वह मूर्खों से सवाल कर सके और उनकी बुद्धिमानी को चुनौती दे सके। गांव वालों ने मुल्ला नसरुद्दीन को भेजने का फैसला किया। मुल्ला तैयार हो गया और सभा में पहुंच गया। सभा में मूर्ख लोग अजीब अजीब सवाल पूछ रहे थे और आने वाले बुद्धिमान लोगों को अपनी बातों में फंसा रहे थे। जब मुल्ला की बारी आई तो सबसे बड़ा मूर्ख आगे आया और पूछा, अगर यह बताओ कि तुम्हारी टोपी में कितने तारे हैं तो तुम्हें जीत मानेंगे। मुल्ला ने बिना हिचकिचाए अपनी टोपी उतारी, उसे अच्छे से घुमाया और कहा, इतने तारे हैं जितने तुम्हारी मूर्खता के विचार। सभा में हंसी गूंज उठी, लेकिन मूर्ख कुछ समझ नहीं पाए। फिर एक और मूर्ख ने पूछा, अगर हम तुम्हें गधे की तरह घास खाने को कहें तो क्या करोगे? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर तुम मुझे गधे की तरह मानते हो तो पहले मुझे गधे जैसा सम्मान दो। मुझे सोने की नाल पहनाओ, एक शानदार गाड़ी दो और फिर देखो मैं कैसे खाता हूं। यह सुनकर सभा में मौजूद सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे और मूर्ख निरुत्तर हो गए। आखिर में सभा के सबसे बड़े मूर्ख ने मुल्ला से कहा, तुम हमारे सवालों का जवाब देकर खुद को बुद्धिमान मानते हो, लेकिन हमें भी एक मौका दो। तुम्हें हमारा राजा बनना होगा। मुल्ला ने कहा, अगर मैं राजा बन गया तो तुम्हारी सभा भंग कर दूंगा। अब फैसला तुम्हारा है। यह सुनते ही सभी मूर्खों ने चुपचाप सभा समाप्त कर दी और मुल्ला को जाने दिया।
मुल्ला नसरुद्दीन ने अपनी समझदारी से न केवल खुद को बचाया बल्कि लोगों को भी हंसाया। शिक्षा कभी कभी बुद्धिमानी का मतलब यह नहीं होता कि आप हर सवाल का सही जवाब दें, बल्कि यह होता है कि आप अपनी समझदारी से स्थिति को संभालें और अपनी उपस्थिति का प्रभाव छोड़ें। कहानी 8। गर्मी की एक दोपहर मुल्ला नसरुद्दीन अपने गांव के चौराहे पर बैठे थे जब अचानक दो दोस्त अली और करीम जोर जोर से बहस करते हुए उनके पास आए। दोनों गुस्से में थे और एक दूसरे को गलत साबित करने पर तुले हुए थे। अली चिल्लाया, मुल्ला, आप ही तय कीजिए। यह जमीन मेरी है। मेरे पिता ने इसे मुझे दिया था। करीम ने तुरंत कहा, नहीं मुल्ला, यह मेरी जमीन है। मेरे दादा ने इसे खरीदा था। मुल्ला ने उनकी बातें ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा चलो हम इस जमीन से ही पूछते हैं कि वह किसकी है। दोनों दोस्त हैरानी से बोले, जमीन से पूछेंगे? यह कैसे हो सकता है? मुल्ला ने कहा, हाँ, यही सही तरीका है। तुम दोनों चुप रहो, मैं जमीन से बात करूंगा। मुल्ला ने जमीन पर झुककर कान लगाया और बड़े ध्यान से सुनने का नाटक किया। कुछ पल बाद वह उठे और बोले, जमीन कहती है कि वह न तुम्हारी है न तुम्हारी, बल्कि तुम दोनों इसके हो। जब तुम मरोगे तो यह तुम दोनों को अपने अंदर समा लेगी। यह सुनकर अली और करीम दोनों चुप हो गए। उनकी लड़ाई खत्म हो गई और वे समझ गए कि जमीन के लिए लड़ने का कोई मतलब नहीं है। सीख। मुल्ला नसरुद्दीन की बुद्धिमानी हमें सिखाती है कि विवाद और संपत्ति के झगड़े व्यर्थ हैं। आखिरकार यह धरती ही सबकी अंतिम मंजिल है। कहानी 9। गांव के चौराहे पर भीड़ जुटी थी। एक अमीर व्यापारी चीख चीख कर कह रहा था, यह मुल्ला झूठा है। इसने मेरी गाय चुरा ली है। मुल्ला नसरुद्दीन चुपचाप खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में वही शरारत भरी चमक थी। मैंने तुम्हारी गाय चुराई? मुल्ला ने पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? व्यापारी हंसा, सबूत की क्या जरूरत है? गाय मेरी है और तुम मेरे खेत के पास देखे गए थे। इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए? भीड़ भी व्यापारी की तरफ थी। गांव वाले फुसफुसाने लगे, मुल्ला तो हमेशा चालाकी करता है। हो सकता है उसने ही गाय चुराई हो। मुल्ला ने गहरी सांस ली और बोला, ठीक है, अगर मैं सचमुच तुम्हारी गाय चुराने का दोषी हूं तो मैं इसे साबित कर दूंगा। लेकिन इसके लिए हमें अदालत नहीं बल्कि मेरी झोंपड़ी चलना होगा। लोगों में उत्सुकता जागी। झोंपड़ी क्यों? किसी ने पूछा। मुल्ला मुस्कुराया, क्योंकि सच्चाई कभी कभी उन जगहों से निकलती है जहां लोग कम सोचते हैं। सब लोग मुल्ला की झोंपड़ी पहुंचे। मुल्ला ने दरवाजा खोला और अंदर जाकर एक पुरानी टूटी हुई छड़ी ले आया। उसने छड़ी को हाथ में उठाया और गंभीरता से कहा, यह छड़ी जादुई है। यह झूठे व्यक्ति की तरफ झुक जाती है। अगर मैं झूठा हूं तो यह छड़ी मेरी तरफ झुकेगी, और अगर व्यापारी झूठा है तो यह उसकी तरफ झुकेगी। गांव वाले अवाक रह गए। व्यापारी का चेहरा सफेद पड़ने लगा। मुल्ला ने छड़ी को बीच में रखा और बोला, अब सभी लोग छड़ी को ध्यान से देखो। अगर यह मेरी तरफ झुके तो मैं चोर हूं, लेकिन अगर यह व्यापारी की तरफ झुके तो इसका मतलब गाय उसकी नहीं है। कुछ मिनट बीते, लेकिन छड़ी जस की तस रही। मुल्ला मुस्कुराया और बोला, अब तो साफ है। छड़ी न मेरी तरफ झुकी न व्यापारी की। इसका मतलब है कि यह मामला झूठा है। व्यापारी को कुछ समझ नहीं आया। वह हड़बड़ाया, ये तो धोखा है। मुल्ला ने ठहाका लगाया, धोखा? लेकिन तुमने ही कहा था कि गाय तुम्हारी है।
तो फिर छड़ी ने तुम्हारी तरफ क्यों नहीं झुकी? भीड़ में से किसी ने चिल्लाया, मुल्ला सही कह रहा है। व्यापारी झूठ बोल रहा था। व्यापारी शर्म से झुक गया और धीरे धीरे वहां से खिसकने लगा। मुल्ला ने झोंपड़ी की तरफ देखते हुए कहा, सच को साबित करने के लिए सबूत की जरूरत नहीं, बस दिमाग की जरूरत है। लेकिन जैसे ही वह झोंपड़ी के अंदर जाने लगा, एक छोटा बच्चा चिल्लाया, मुल्ला, तुमने छड़ी को छुपाया क्यों था? क्या वहां कुछ और भी था? मुल्ला मुस्कुराया और धीरे से बोला, छड़ी तो सिर्फ शुरुआत थी। अब असली रहस्य गधे का है। गांव वाले चौंक गए। गधा? कौन सा गधा? मुल्ला ने रहस्यमय आवाज में कहा, कल सुबह पता चलेगा कि व्यापारी का गधा कहाँ गायब हुआ। लेकिन क्या तुम जानना चाहोगे कि उसने मुझे फंसाने की कोशिश क्यों की? अगले दिन सुबह होते ही पूरा गांव मुल्ला नसरुद्दीन की झोंपड़ी के पास जमा हो गया। हर किसी के मन में सवाल था, यह गधे का मामला क्या है? मुल्ला मुस्कुराते हुए बाहर आया और बोला, तो तुम सब जानना चाहते हो कि गधा कहाँ है? गांव वाले एक स्वर में बोले, हाँ। बताओ। मुल्ला ने धीरे धीरे व्यापारी की ओर देखा और कहा, गधा उसी के पास है। और उसने जानबूझकर मुझे फंसाने के लिए ये सारा नाटक रचा था। व्यापारी गुस्से में चिल्लाया, ये झूठ है। मेरे पास कोई गधा नहीं है। मुल्ला ने एक बार फिर अपनी चतुराई से उसे फंसाने का जाल बिछाया। वह बोला, अगर तेरे पास गधा नहीं है तो झोंपड़ी के पीछे से आ रही उसकी आवाज क्या है? सभी लोग झोंपड़ी के पीछे भागे और देखा, वहां सचमुच गधा खड़ा था। व्यापारी घबरा गया और चुपचाप भागने की कोशिश करने लगा। मुल्ला ने ठहाका लगाते हुए कहा, देखा, कभी कभी सच्चाई को साबित करने के लिए सबूत खुद ब खुद सामने आ जाते हैं। बस जरूरत होती है सही मौके की। गांव वाले हंसने लगे और व्यापारी की चालाकी को सबने समझ लिया। व्यापारी ने माफी मांगी और अपने किए की सजा भुगतने के लिए तैयार हो गया। मुल्ला ने गांव वालों से कहा, याद रखो, झूठ चाहे जितना भी बड़ा क्यों न हो, एक न एक दिन सच्चाई उसे हरा ही देती है। और कभी कभी सच्चाई साबित करने के लिए तुम्हें बस अपनी बुद्धि और धैर्य की जरूरत होती है। गांव वाले खुश होकर घर लौटे। मुल्ला मुस्कुराता हुआ अपने गधे को सहलाने लगा, जो उसकी हर कहानी का चुपचाप हिस्सा बनता रहता था। और इस तरह मुल्ला नसरुद्दीन ने एक बार फिर अपनी चतुराई और हाजिर जवाबी से सबको चौंका दिया। कहानी 10। क्या आपने कभी सोचा है कि चोर को उसी की चालाकी से कैसे मात दी जा सकती है? मुल्ला नसरुद्दीन ने तो ऐसा कारनामा कर दिखाया कि चोर को अपनी गलती पर पछतावा होने लगा। यह कहानी आपको हंसी के साथ साथ एक अनोखी सीख भी देगी। एक रात की बात है। चांदनी रात थी और मुल्ला नसरुद्दीन अपने घर के आंगन में सो रहा था। अचानक उसने अपने घर में किसी की आहट सुनी। मुल्ला ने ध्यान से देखा तो पाया कि एक चोर उसके घर में घुस आया है और अलमारी के पास खड़ा कुछ ढूंढ रहा है। मुल्ला ने सोचा, अगर मैं इसे रोकने जाऊंगा तो यह भाग जाएगा। क्यों न इसे अपनी चालाकी से ऐसा सबक सिखाओ कि यह दोबारा चोरी करने की हिम्मत न करे। मुल्ला चुपचाप उठकर कोने में गया और जोर जोर से खांसने लगा, ताकि चोर जान सके कि वह जाग चुका है। चोर यह सुनते ही घबरा गया, लेकिन उसने मुल्ला के सोने का नाटक जारी रखने पर ध्यान दिया। मुल्ला ने तेज आवाज में कहा, अरे, ये तो बड़ा अजीब है। हर बार की तरह आज फिर वो चोर मेरे घर आया होगा, जो अपनी चोरी की कमाई मेरे यहाँ छुपाने आता है। चोर, जो अलमारी में कुछ ढूंढ रहा था, अचानक रुक गया। उसने सोचा, ये क्या बात कर रहा है? मैं तो चोरी करने आया हूँ, लेकिन ये कह रहा है कि मैं अपनी चोरी की चीजें यहाँ छुपाने आता हूँ।
मुल्ला ने फिर कहा, अगर यह चोर फिर से अपनी चोरी की चीजें यहाँ छुपाने आया है तो मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन इस बार मैं इसकी चीजें छुपाकर खुद रख लूंगा। चोर को लगा कि मुल्ला या तो पागल है या चालाकी कर रहा है, लेकिन उसने सोचा, चलो थोड़ा देखता हूं कि ये क्या करता है। मुल्ला ने जानबूझकर अपनी अलमारी खोली और उसमें से एक खाली बोरी निकाली। फिर उसने ऊंची आवाज में कहा, देखो, अगर चोर अपनी चीजें यहीं छुपाने आएगा तो मैं इन्हें इस बोरी में डाल दूंगा और कुएं में छुपा दूंगा। फिर चोर कभी इन्हें नहीं ढूंढ पाएगा। चोर को यह सुनकर यकीन हो गया कि मुल्ला को कुछ गड़बड़ लगी है। उसने सोचा कि बेहतर है चोरी की हुई सारी चीजें इसी बोरी में डाल दी जाएं, ताकि कोई शक न हो। चोर ने धीरे धीरे अलमारी से मुल्ला की सारी कीमती चीजें उठाईं और बोरी में डाल दीं। मुल्ला यह सब देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। जब चोर बोरी भर चुका तो मुल्ला अचानक उठ खड़ा हुआ और जोर से चिल्लाया, अरे, ये चोर यहाँ क्या कर रहा है? चोर हड़बड़ाकर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन बोरी इतनी भारी थी कि वह उसे लेकर भाग नहीं पाया। मुल्ला ने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया और कहा, भाई, इतनी मेहनत की है तो अब पुलिस के साथ थोड़ा आराम भी कर लो। चोर को समझ आ गया कि वह खुद अपनी चालाकी में फंस चुका है। वह मुल्ला से माफी मांगने लगा। मुल्ला ने कहा, मुझे पता था कि तुम चोर हो, लेकिन मैंने तुम्हें सबक सिखाने का तरीका चुना। अब ये सारी चीजें यहीं रहेंगी और तुम पुलिस के पास। अगले दिन पूरे गांव में यह खबर फैल गई कि मुल्ला ने अपनी चतुराई से चोर को पकड़ लिया। सबने मुल्ला की तारीफ की और चोर ने भी वादा किया कि अब वह कभी चोरी नहीं करेगा। इस तरह मुल्ला ने न केवल अपनी चीजें बचाईं, बल्कि चोर को भी एक बड़ी सीख दे दी। तो दोस्तों, समझदारी और हाजिर जवाबी से बड़ी समस्या हल हो सकती है। और हाँ, कभी मुल्ला नसरुद्दीन के घर चोरी करने मत जाना। कहानी 11। एक बार की बात है, मुल्ला नसरुद्दीन अपने छोटे से गांव में रहते थे। उनके चतुराई और हास्यबोध के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। लोग उनकी कहानियों और उनकी तीक्ष्ण बुद्धिमत्ता को सुनने के लिए दूर दूर से आते थे। गांव में एक व्यापारी रहता था जो अपनी लालच और चालाकी के लिए प्रसिद्ध था। वह हमेशा अपने फायदे के लिए दूसरों को मूर्ख बनाने की कोशिश करता था। एक दिन व्यापारी ने सोचा कि वह मुल्ला नसरुद्दीन को भी अपने झूठे वादों और चालाकियों में फंसा देगा। व्यापारी ने मुल्ला नसरुद्दीन से मिलने की योजना बनाई। उसने मुल्ला को अपने घर आमंत्रित किया और कहा, मुल्ला साहब, मुझे पता चला है कि आप बहुत बुद्धिमान हैं। मैं आपसे एक छोटी सी मदद चाहता हूँ। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, जरूर बताइए, क्या मदद चाहिए? व्यापारी ने झूठी विनम्रता से कहा, मुझे सुनने में आया है कि आपके पास एक ऐसा तरीका है जिससे सोने के सिक्के दोगुने किए जा सकते हैं। क्या आप मुझे भी यह तरीका सिखा सकते हैं? मुल्ला नसरुद्दीन समझ गए कि व्यापारी के मन में कोई चालाकी है। उन्होंने कहा, हाँ, मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। व्यापारी ने चौंकते हुए पूछा, कौन सी शर्त? मुल्ला ने जवाब दिया, तुम्हें पहले मुझे 100 सोने के सिक्के देना होगा। मैं उन्हें दोगुना करने की प्रक्रिया शुरू करूंगा और फिर तुम्हें 200 सिक्के लौटा दूंगा। व्यापारी ने सोचा कि यह एक अच्छा सौदा है। उसने तुरंत 100 सोने के सिक्के मुल्ला को दे दिए। मुल्ला ने सिक्के लिए और कहा, अब मुझे 3 दिन का समय चाहिए। 3 दिन बाद आना और अपना दोगुना सोना ले जाना। मुल्ला ने सिक्के एक सुरक्षित स्थान पर रख दिए और गांव में घोषणा कर दी, 3 दिन बाद मैं सबको दिखाऊंगा कि सोने के सिक्के कैसे दोगुना किए जाते हैं। गांव के लोग इस बात को लेकर उत्सुक हो गए। हर कोई देखना चाहता था कि मुल्ला क्या जादू करेंगे।
3 दिन बीत गए और व्यापारी अपने सिक्के लेने के लिए मुल्ला के पास पहुंचा। गांव के अन्य लोग भी वहां इकट्ठा हो गए। मुल्ला ने व्यापारी से कहा, तुम्हारे 100 सिक्के तैयार हैं, लेकिन एक समस्या हो गई है। जब मैंने तुम्हारे सिक्कों को दोगुना करने की प्रक्रिया शुरू की तो कुछ सिक्के गलती से नदी में गिर गए। अब सिर्फ 80 सिक्के ही बचे हैं। व्यापारी गुस्से से लाल हो गया और चिल्लाया, यह तो धोखा है। तुमने मेरे सिक्के गायब कर दिए। मुल्ला ने शांत स्वर में कहा, धोखा? तुम खुद लोगों को धोखा देने के लिए यहां आए थे। अगर सोने के सिक्के दोगुना करना इतना आसान होता तो क्या मैं तुम्हारे पास आता? यह तो तुम्हारी लालच थी जो तुम्हें यहां तक लाई। गांव के लोग हंस पड़े और व्यापारी शर्मिंदा होकर वहां से चला गया। कहानी की शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच करने वाले व्यक्ति अक्सर अपने ही जाल में फंस जाते हैं। मुल्ला नसरुद्दीन की चतुराई और बुद्धिमत्ता ने न केवल व्यापारी को सबक सिखाया बल्कि गांव वालों को भी यह समझाया कि ईमानदारी और सच्चाई ही जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है।